नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप दैट यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। और आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर अलग अलग विषयों के बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक हमारा ट्रांजिट्स का रहता है कि जब भी प्लानिटरी ट्रांजिट्स होते हैं या जब भी दो प्लैनेट्स कंजंक्ट करते हैं तो वो एक बड़ा इवेंट होता है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आज जैसे कि आप टाइटल में देख ही पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं शुक्र और शनि का कंजंक्शन होने वाला है। ये होगा 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक और ये कंजंक्शन लगभग 22 दिन तक के लिए रहेगा। तो ये 22 दिन आप सबके लिए कैसे रहेंगे, राशि अनुसार हम बात करेंगे, क्योंकि जब शुक्र शनि की राशि में आते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन एक्वेरियस में हो रहा है, तो जब शुक्रदेव शनि की राशि में आएंगे, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में आएंगे, तो क्या कुछ परिणाम देंगे, क्योंकि दोनों ही जो मित्र की राशि है और कहीं ना कहीं पे आप सबके लिए काफी कुछ बदलाव जो है वो दिखाई देंगे। बिकॉज आई ऑलवेज से कि ट्रांजिट्स का जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो काफी हद तक बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, काफ़ी हद तक प्रिसाइज प्रिडिक्शंस आपको मिलती हैं। सो जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स की प्रिडिक्शंस होती हैं वो बहुत हद तक आपके लिए एक्यूरेसी लेकर के आती हैं आपकी लाइफ में। सो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि वाले लोगों के साथ। अलग अलग राशियों के ऊपर हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लैनेटरी ट्रांजिट से आपका पूरा जीवन इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्योंकि हर एक भाव में जहां जहां पर वो ग्रह गोचर कर रहा होता है सिर्फ वो एक सेक्टर जो है वो प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में पूरी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी या सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा, कुंभ राशि में ये परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं 17 जनवरी को जो शनिदेव हैं वो मकर से कुंभ में गए और अब जो शुक्र हैं वो भी मकर से कुंभ में जाएंगे। तो एक्वेरियस में कहीं ना कहीं पे जो कंजंक्शन है वो बनता है शनि का और शुक्र का। अब आप जानते हैं कि शुक्र के लिए वो मित्र की राशि हो गई कुंभ राशि और इसका काफी हद तक परिणाम बेहतर मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि जनरलाइज रहेगी, राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन खास तौर पर जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जिनका लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका लकड़ी का व्यापार है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जिनकी सीमेंट्स या फिर खास तौर पे इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं जो लोग, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नया कोई सेटअप कर सकते हैं इस अवधि में। पार्टनरशिप्स बहुत हद तक सूटेबल रहेंगी इस अवधि में। लोगों के साथ कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में फायदा जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप लोग इनमें से किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का है। इस समय में आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। नया कोई व्यापार शुरू करने की एक मोटिवेशन आपको मिलेगा, एक सेटअप आपको मिल सकता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे पहली राशि से, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये समय जो है वो कैसा रहेगा और ये कंजंक्शन जो हो रहा है शुक्र और शनि का, ये क्या प्रभाव लेकर के आएगा। तो आपके लिए अगर मैं देखूं, क्योंकि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में कंजंक्शन हो रहा है, तो आपका 11वां भाव जो है वो प्रभावित होगा। 11th हाउस प्रभावित होने की वजह से आप देखेंगे इस अवधि में लाभ आपको जरूर होगा। खास तौर पे जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ जरूर होगा। इस अवधि में पैसा आ सकता है। आप हालांकि अलग अलग चीज़ों पर या यूं कहूँ कि लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा भी होगा, लेकिन पैसा आएगा ज़रूर। आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचेंगे और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकता है या प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कहीं से कोई पैसा मिल सकता है आपको। तो इस अवधि में रिश्ते आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के एरीज के लिए ये कंजंक्शन अच्छा रहने वाला है। अब आप लोगों को छोटा सा उपाय करना है। इस अवधि में माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर कीजिएगा, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए 10वां भाव प्रभावित होगा, दैट मीन्स योर वर्क प्लेस। अब शनि और शुक्र की युति जब आपके 10वें भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं पे आपका जो इंक्लाइनेशन है, आपका जो झुकाव है वो ग्लैमर लाइन की तरफ,
या फिर लग्जरस चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि शनि भी आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको सपोर्ट देगा मेहनत करने के लिए, आपको मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप मेहनत भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी आपको इंस्टेंटली मिलते चले जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ डिले नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज इस अवधि में बढ़ जाएं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना चाहते हैं वहां से कोई ऑफर आपको मिले, या वहां पर स्टेबिलिटी बढ़े, या वहां पर जो पैसे का स्रोत है वो बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि में लव रिलेशनशिप्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। और खास तौर पर क्योंकि ये जो कंजंक्शन आप लोगों के लिए हो रहा है वो कर्म भाव में हो रहा है, यानी कि आपके दशम भाव में हो रहा है, वर्क प्लेस पर हो रहा है, तो ये अवधि आपको अप्रेजल्स दिलवा सकती है। ये अवधि आपको लोगों से तारीफ दिलवाएगी। इस समय पर आप देखेंगे जो लोग डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्ट या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का खास मौका मिलेगा और लोगों की तरफ से तारीफ भी आपको मिलेगी। सो इन ऑल वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अब वृषभ राशि क्योंकि शुक्र की ही राशि है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पंचमेवी की खीर का भोग जरूर लगाइएगा, आपके लिए फाइनेंसेस में और बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए नवम भाव में ये गोचर रहेगा और आप लोगों के लिए जो खास उपाय रहेगा, इस पूरे ही समय में आपको अपने थर्ड आई चक्र पर, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ योर आईब्रोज है ना, आज्ञा चक्र, वहां पर लाल चंदन से तिलक करना है। बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए समय कैसा रहेगा। और आपके लिए जो कंजंक्शन हो रहा है, ये जो युति हो रही है शनि और शुक्र की, ये हो रही है आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव जो खास तौर पर इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि अनप्लान ट्रैवल हो सकता है, जो आपने प्लान नहीं किया है लेकिन अचानक से ट्रैवलिंग के प्लान्स बन जाएंगे। अनप्लान कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे आपने पहले मेहनत करी है वहां से कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल करके आ सकती हैं। इस अवधि में आप लोग खास तौर पर ये देखेंगे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां से सडन इंजरीज हो सकती हैं, कुछ चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है, तो आपको उस अवधि में सतर्क रहना है। दूसरी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि इस अवधि में आपका ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि काम की नहीं है। सो बेवजह की चीजों के ऊपर खर्चा करना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन हाँ, बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं ये 22 दिन आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, लेकिन वो प्रोडक्टिव रहेंगे आपके लिए। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और ख़ास तौर पर ये अवधि आपके स्पाउस के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं, भगवान शिव की और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा जरूर कीजिएगा। कोशिश करें भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प आप ज़रूर अर्पित करें और ख़ास तौर पर चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए 7th हाउस, जो कि मैरिज का हाउस, पार्टनरशिप्स का हाउस माना जाता है, आपके लिए 7th हाउस में शुक्र और शनि का मिलन होगा। कहीं ना कहीं पे ये अवधि खास तौर पे मैरिज को लेकर के छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को लेकर के आ सकती है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के आ सकती है आफ्टर स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो कंजंक्शन होगा ये 22 जनवरी को हो रहा है, तो आफ्टर 26 जनवरी आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने से बचना चाहिए। अगर इस अवधि में कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा अपने पॉइंट्स को क्लियर जरूर रखें, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि इस अवधि में आपका जो एफर्ट रहेगा आपके पार्टनर्स के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अनदेखा किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा गुस्से का कारण बन सकता है आपके लिए। सिंह राशि वाले लोगों को इस अवधि में खुद को शांत रखना चाहिए। हालांकि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, फैमिली कोई गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, इस अवधि में आपको कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के समय तो अच्छा है, और खास तौर पर फाइनेंसेस को देखते हुए अगर बात करी जाए तो ये अवधि मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े आपको धन लाभ होगा, लेकिन हाँ एक तरीके से स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूर बनेगी। अब मैं उपाय की बात कर लूँ तो आपको सूर्य को जल तो देना ही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस अवधि में आप कोशिश करें कॉपर वेसल्स में पानी का सेवन करना शुरू कर दें, यानी कि तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये कंजंक्शन कैसा रहेगा। आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा
और कहीं ना कहीं पे ये युति आपकी क्योंकि छठे भाव में बनने जा रही है, तो आप देखेंगे आपके जो शत्रु हैं या जो गुप्त शत्रु हैं आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं पे आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो शाइन करेंगी। अगर कन्या राशि वाले लोगों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे और नए नए आइडियाज जो हैं वो आप इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे अपने कामकाज में, उन्हें आप ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो मैरिज इश्यूज जो है वो इनिशियली होते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं होती हुई नजर आती हैं। इस अवधि में आपको सामने वाले की फीलिंग्स या उनके इमोशंस को समझना चाहिए और खास तौर पर कोशिश करनी चाहिए आप ऊंची आवाज में या अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कहिएगा। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कह दें और सामने वाला आपकी बातों को गलत अंदाज में गलत तरीके से इंटरप्रेट करे। सो बी श्योर कि आप अपनी बातें जो भी कह रहे हैं उसे एक बार सोचें समझें, उसके बाद ही कुछ कहें। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं ट्रैवल की, तो ट्रैवलिंग इस अवधि में होगी। अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्या राशि वाले लोगों के लिए सेहत आफ्टर 26 और 27 जनवरी थोड़ी सी डगमगा सकती है। खास तौर पर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इश्यूज हैं, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, आप लोग जरूर अपना ध्यान रखिएगा। इस अवधि में जितना विटामिन सी का आप लोग सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, इस अवधि में अपने हार्ट चक्र को जरूर बैलेंस करें। हरी सब्जियों का या हरी चीजों का सेवन जरूर करें। कोशिश करें गणपति जी की आराधना जरूर करें क्योंकि पंच देवों में से एक है और गणपति जी की आराधना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि का वास होगा। तो इसीलिए हर बुधवार को आपको गणेश स्तुति का पाठ जरूर करना है। बात करते हैं अब तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए पंचम भाव में ये युति होगी। शनि और शुक्र का मिलन क्योंकि आपके पंचम भाव में हो रहा है, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एकेडमिकली थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ सकती है ना। अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कह रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं पे उस चीज़ में इंक्लूड करेंगे। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप एक टारगेट ज़रूर सेट करें। कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें एक एम ज़रूर बना करके कार्य करें। नहीं तो आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो स्कैटर्ड रहेगी, इधर उधर बिखर जाएगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ईदर आप, क्योंकि पंचम भाव में है, पंचम भाव शिक्षा का भाव भी माना जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस अवधि में बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को लेकर के, उनको अपनी जो उन्होंने टारगेट सेट किया है उसको लेकर के बहुत सोचना समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपका कितना कैलिबर है और उसके अनुसार ही आपको अपना सारा सेटअप करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस अवधि में लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत फ्लरिश करेंगे। आपके बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इस अवधि में मैरिज भी आप देखेंगे, मैरिज में एक बॉन्डिंग जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी बात, घर में जो बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा और उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर के तुला राशि, क्योंकि शुक्र की ही राशि है, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटी सी चीज़, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके ऊपर कार्यभार हालांकि थोड़ा सा बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा बर्डनाइज आप लोग रहेंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं पे एंजाइटी या स्ट्रेस आ सकता है। आप लोगों को उपाय ये करना है, लैवेंडर एसेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर रोजमेरी एसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए चतुर्थ भाव में ये युति होगी यानी कि 4th हाउस में, और 4th हाउस में युति होने के कारण आप देखेंगे ये क्योंकि सुख का भाव है तो इस अवधि में आपको लग्जरियस चीजें मिलेंगी, लग्जरी का आनंद उठाने का मौका आपको मिलेगा। आप अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों का नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको मान सम्मान मिलेगा, कोई बड़ी उपाधि मिल सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट एकेडमिक्स में भी आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में मदर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। उनकी सेहत का खास इस अवधि में ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस अवधि में आप मेहनत ज्यादा करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा, इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो स्कॉर्पियोज के लिए समय अच्छा है। उपाय क्या करना है? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना मंगलवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, पराक्रम भाव में आपके लिए गोचर होगा। पराक्रम भाव में शनि शुक्र का मिलन आपके लिए कहीं ना कहीं पे देखेंगे कि एक स्टेप आगे आप बढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, एकेडमिक्स हो, आपका व्यापार हो। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, रिश्तों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन साथ ही साथ में काम को भी बैलेंस जरूर करेंगे। इस अवधि में आपका जो एक काम करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आ सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, जिसकी वजह से आप काम में आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, LICs, इन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि सैजिटेरियंस के लिए रिश्तों के लिहाज से खासतौर पे, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रायोरिटाइज आप करेंगे, तो बच्चों के ऊपर, खासतौर पे वो बच्चे जो अभी टीनेज में हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उनकी एक्टिविटीज को जरूर आप मॉनिटाइज कीजिएगा। अब उपाय की मैं बात करूं तो आपको भगवान विष्णु की उपासना इस समय पर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए माघ का महीना ये है और इस अवधि में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा अपने आप में खास हो जाती है। तो कोशिश करें आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए सेकंड हाउस में ये युति होगी। सेकंड हाउस में युति होने की वजह से भाइयों से जो द्वेष चल रहा था, भाइयों से जो कहीं ना कहीं पे सिबलिंग्स के साथ आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे, उसमें थोड़ा सा बेटरमेंट आप देखेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूर कॉशियस रहिएगा। इस अवधि में खास तौर पे अननेसेसरी प्लान्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट जरूर होगा, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि भाई प्रोडक्टिव नहीं है, उसे आप अवॉइड करें। दूसरी चीज, किसी नए कार्य की शुरुआत इस अवधि में हो सकती है, या खास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए काम में आपको फायदा हो सकता है। इस अवधि में क्लॉथिंग या फिर एडवर्टीजमेंट्स से जुड़ा हुआ कोई काम, स्टोन से जुड़ा हुआ कोई काम, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम, इन सब, या कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम आपको फायदा जरूर देगा। खास तौर पर ऐसे लोग जो कि लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, उनको पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस अवधि में किसी को पैसे उधार नहीं दीजिएगा, नहीं तो वापस आने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी बात, रिश्तों में खास तौर पर बहुत ज्यादा ऊंचा बोलने से बचिएगा या कड़वा बोलने से बचिएगा। कुंभ राशि एक कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत बड़ी हिदायत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों को छोटा सा उपाय करना है। ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले अगर मैं लोगों की बात करूं तो आपके लिए तो शनि और शुक्र की युति आपके लग्न भाव में हो रही है। तो इस अवधि में आपका जो माइंडसेट है वो काफी हद तक थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, यानी कि आप ट्रैवल करेंगे, आप अपने आप को और चीजों में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इस अवधि में कला की तरफ अचानक से रुझान बढ़ेगा। इस अवधि में हालांकि बिजनेस सेक्टर से आपको फायदा होगा, इस अवधि में इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, लाइजनिंग के काम में फायदा हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में फायदा हो सकता है, कहीं पर आप स्पीकर हैं तो आपको फायदा होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी फायदा होगा लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन दूसरी चीज, जो लोग मेहनत बहुत समय से कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है कि कर्म प्रधान आपको होना है, और काम नहीं करेंगे तो किसी चीज की उम्मीद नहीं लगाइएगा। इसीलिए चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप खुद का कोई काम करते हैं, ईदर यू डू योर जॉब, आपको काम तो करना ही करना है। उपाय क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। बात करेंगे मीन राशि। और मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए 12th हाउस में ये युति होगी। 12th हाउस में युति होने के कारण इस अवधि में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे महंगी चीजों के ऊपर, खर्चे बढ़ेंगे घर की सजावटों के ऊपर, खर्चे बढ़ेंगे घर के रेनोवेशन के ऊपर, या खास तौर पे लग्जरियस आइटम्स की तरफ। इस अवधि में हालांकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो दवाइयों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, अपने हेल्थ को जरूर प्रायोरिटाइज कीजिएगा, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ट्रैवल हो सकता है लेकिन ट्रैवल प्रोडक्टिव नहीं होगा, कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन घर परिवार के साथ घूमने फिरने जाने का मौका जरूर मिल सकता है। लेकिन इस अवधि में जितना ज्यादा खुद को अध्यात्म से जोड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मंत्र चैंटिंग करना, भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है? आप लोगों को
मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा पुरुष चोला चढ़ाएंगे, क्योंकि महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। तो जो पुरुष हैं वो चोला चढ़ाएंगे, जो महिलाएं हैं वो इवनिंग के समय पर बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।